सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, साल 2022 का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शंस इसमें मिखाइल बोडिश, नॉर्डिक वॉल्पर, स्वांते पाबो या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है स्वांते पाबो। चिकित्सा के क्षेत्र में खोज के लिए स्वीडन के वैज्ञानिक स्वाते पावो को साल 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्हें यह पुरस्कार विलुप्त मानव प्रजाति और मानव उत्पत्ति से संबंधित जीनोम की रिसर्च के लिए दिया गया है। यहाँ पर हम बात करें नोबेल पुरस्कार की, यह पुरस्कार वर्ष 1901 से प्रदान किया जाता है। इसे शाही स्वीडिश विज्ञान अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्तमान में यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों शांति, भौतिक शास्त्र, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेताओं से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से इसे सम्मानित किया गया है। इसका आंसर है पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। बांग्लादेश मूल के किस अमेरिकी चित्रकार और कहानीकार को साल 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका आंसर है फहमीदा अजीम। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 संयुक्त रूप से कितने लोगों को प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर है 4। अगला क्वेश्चन है, सीबीआई ने हाल ही में ड्रग नेटवर्क को तोड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ऑप्शन इसमें उजाला, शक्ति, प्रहार या फिर गरुड़। इसका करेक्ट आंसर है गरुड़। सीबीआई ने देश भर में इंटरपोल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और कई राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर ड्रग नेटवर्क को तोड़ने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। सीबीआई द्वारा पंजाब, हिमाचल, दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों में यह ऑपरेशन चलाया गया है। यहां पर हम बात करें सीबीआई की, यह भारत सरकार की आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस एजेंसी के अधिकार एवं कार्य दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन अधिनियम 1946 से परिभाषित है। जांच एजेंसियों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। हाल ही में सीबीआई द्वारा बाल यौन शोषण के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया गया है? इसका आंसर है ऑपरेशन मेघ चक्र। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के भारत में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी के दौरान किए गए ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? इसका आंसर है ऑपरेशन ऑक्टोपस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इसमें मिलिंद देवड़ा, सुजॉय लाल थोसेन, मधुसूदन दत्ता या फिर अनिरुद्ध मिस्त्री। इसका करेक्ट आंसर है सुजॉय लाल थोसेन। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुजॉय लाल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी सुजॉय लाल वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक हैं। यहां पर हम बात करें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की, यह भारत के केंद्रीय सशस्त्र बलों में से एक है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह वर्ष 1939 में क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था। बाद में इसका गठन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1950 के तहत हुआ था। इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। सशस्त्र बलों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और सीएपीएफ कर्मियों को कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं? इसका आंसर है 107। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कीर्ति चक्र किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है एनके देवेंद्र प्रताप सिंह। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है अनीश दयाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह में सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार प्रदान किए हैं? ऑप्शन इसमें द्रौपदी मुर्मू, जी किशन रेड्डी, जगदीप धनखड़ या फिर नरेंद्र मोदी। इसका करेक्ट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आयोजित स्वच्छ भारत समारोह में सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार प्रदान किए हैं। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे
रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है। सर्वेक्षण पुरस्कारों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस राज्य को 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले छोटे राज्य की श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? इसका आंसर है त्रिपुरा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में किस भारतीय शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है इंदौर। 1 लाख से अधिक आबादी वाले गंगा नदी के किनारे बसे किस भारतीय शहर को इस श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इसमें रुपेश प्रताप सिंह, अखिलेश वर्मा, विजय माधवन या फिर अनिल कुमार। इसका करेक्ट आंसर है अनिल कुमार। इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनिल कुमार वर्तमान में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। अब यहाँ पर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की, इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान एवं अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। इसका केंद्रीय सचिवालय पेरिस, फ्रांस में है। हाल ही में हुई प्रमुख पदों पर नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया चेयरमैन किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है NS राजन। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है राजेंद्र कुमार। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है विनायक गोडसे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 4 भारतीय राज्यों में अंतरिक्ष सप्ताह मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन इसमें अब्दुल कलाम अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आर्यभट्ट अंतरिक्ष केंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह ये हर साल 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने हाल ही में 4 भारतीय राज्यों में अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगर यहाँ पर हम बात करें भारत के प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों की, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये थुम्बा तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इसरो सैटेलाइट सेंटर ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। चार सेंटर ये श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर ये बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में स्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और डेवलपमेंट एंड एजुकेशन कम्युनिकेशन यूनिट ये भी अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। इस देश ने हाल ही में शियान 14 और शियान 15 नाम से प्रयोगात्मक सैटेलाइट को लॉन्च किया है? इसका आंसर है चीन। भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ खोला गया है? इसका आंसर है चेन्नई। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की सहायता से आकाशगंगा के 5 अलग अलग क्षेत्रों की छवियों का एक सेट जारी किया है? इसका आंसर है नासा। हाल ही में इसरो ने IIT टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसे किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? इसका आंसर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय जैवलिन थ्रोअर को डोपिंग संबंधी कानूनों का उल्लंघन करने के जुर्म में साल 2025 तक निलंबित किया गया है? ऑप्शन इसमें तेज प्रताप, शिवपाल सिंह, कृष्णा राणा या फिर मानवेंद्र सिंह। इसका करेक्ट आंसर है शिवपाल सिंह। डोपिंग के कारण भारतीय जैवलिन थ्रोअर शिवपाल सिंह पर साल 2025 तक का प्रतिबंध लगा है। शिवपाल सिंह पिछले साल प्रतिबंधित पदार्थ मेंटाडियोनोन से पॉजिटिव पाए गए थे। अब यहां पर हम बात करें कुछ चर्चित भारतीय एथलीटों की। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाकर इतिहास रचा है। मुरली श्री शंकर, अंजू बॉबी जॉर्ज का लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। डिस्कस थ्रो में विकास गौड़ा को राष्ट्रीय रिकॉर्ड हासिल है। मिल्खा सिंह, PT उषा, द्युति चंद, इन भारतीय धावकों का भी अपना अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। भारतीय एथलीटों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। किस पहले भारतीय एथलीट ने डायमंड लीग का खिताब जीतकर इतिहास रचा है? इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका आंसर है रूपल चौधरी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय एथलीट ने पहला पदक जीता है? इसका आंसर है संकेत महादेव सरगर। अगला क्वेश्चन है, ITBP के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन इसमें अनिल दयाल सिंह, संजय खन्ना, वरुण कुमार या फिर मनोज उपाध्याय। इसका करेक्ट आंसर है अनीश दयाल सिंह। वरिष्ठ IPS अधिकारी अनीश दयाल सिंह को ITBP का नया महानिदेशक बनाया गया है।
मणिपुर कैडर के अधिकारी अनीश दयाल सिंह इससे पहले खुफिया ब्यूरो में बतौर निदेशक कार्यरत थे। अब यहाँ पर हम बात करें आईटीबीपी की, इसका पूरा नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस है। यह भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र बलों में से एक है, जो कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब यहाँ पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की, आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जानवरों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की, 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस, 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहां पर देख लेते हैं। सीबीआई ने ड्रग तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए देश भर में गरुड़ अभियान चलाया है। केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अप्सा कानून को 6 माह आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। स्वीडन के स्वांते पाबो को साल 2022 का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ललित भासिन भारत अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। सुजॉय लाल थोसेन को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह में सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार प्रदान किए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में इंदौर शहर को 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। डॉक्टर अनिल कुमार को इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स फेडरेशन का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति की आरक्षण सीमा 6% से बढ़ाकर 10% तक की है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हरिकोटा ने हाल ही में 4 भारतीय राज्यों में अंतरिक्ष सप्ताह मनाने की घोषणा की है। हाल ही में महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य को विदेशी पर्यटकों के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का पुरस्कार मिला है। भारतीय जेवलिन थ्रोवर शिवपाल सिंह को डोपिंग रोधी कानूनों का उल्लंघन करने के जुर्म में 2025 तक निलंबित किया गया है। हाल ही में टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने ऑप्टिमस रोबोट के प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। अनीश दयाल सिंह भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।